ज्ञान वापी मस्जिद वाराणसी में सर्वे कराने का आदेश कोर्ट ने दिया है, अदालत ने दिया है। और मंदिर के पश्चिमी हिस्से में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है और इस बारे में हिंदू पक्ष ने अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। उसी पर अदालत ने मस्जिद की वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। इसके लिए 2 दिनों से पिछले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में टीम वीडियोग्राफी के लिए मस्जिद जाती है, लेकिन उन्हें सर्वे नहीं करने दिया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष बड़ी संख्या में वहां जमा हो जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, उपद्रव मचाते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं। ये उस उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां कानून का शासन है, और लेकिन यहाँ वो उपद्रव कर रहे हैं। पथरावादी तो नहीं कर रहे, लेकिन वो अदालत के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। 18 अगस्त 2021 को कोर्ट में विवाद शुरू हुआ और इसमें ज्ञानवापी मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान जी आदि, विश्वेश्वर, नंदी जी एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, ऐसा हिंदू पक्ष ने अपनी अर्जी में दाखिल किया। उन्होंने कहा कि जो प्लॉट संख्या ज्ञानवापी मस्जिद में प्लॉट संख्या है 9130 उस पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा है ये प्लॉट, और ये जो है इस पर श्रृंगार गौरी एवं अन्य देवता हैं। हमें डर है कि इंतजामिया कमेटी इन मूर्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही हिंदू पक्ष ने कहा कि यहाँ दर्शन पूजन की अनुमति मिले और ये मांग की गई कि एक कमीशन गठित करके कोर्ट परिसर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं की मौजूदगी को कोर्ट सुनिश्चित करे। इसे लेकर ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर अदालत ने मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वेक्षण की टीम शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के भारी विरोध के कारण टीम को मस्जिद में नहीं घुसने दिया गया, उनको रोक लिया गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं देश में नाटक नौटंकी करते हैं, ये देश में सरिया चाहते हैं, संविधान आदि की दुहाई सिर्फ देते हैं। ये कोर्ट के आदेश को कैसे लात मारते हैं ये आपको दिख गया। इसके बाद अगले दिन सर्वेक्षण का समय रखा गया। अगले दिन दोपहर 3 बजे सर्वे होना था, लेकिन हालात और खराब हुए। भारी विरोध के कारण टीम को बैरंग लौटना पड़ा और इसमें जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर पा रही है, सीधी सी बात है। इस पूरे मामले में एडवोकेट विष्णु जैन जो हैं और उनके पिताजी की ओर से जो है हरिशंकर जैन जी ने खुलकर कहा है कि धीरे धीरे मस्जिद से सभी हिंदू प्रतीकों को, मूर्तियों को हटाया जा रहा है ताकि भविष्य में यह साबित किया जा सके कि यहाँ कोई मंदिर था ही नहीं। इसलिए हमें ये याचिका दाखिल करनी पड़ी। ऐसा ही मामला अभी कुतुब मीनार में आया था, जहां संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक जो संस्था है जिसमें संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं तरुण विजय जी, उन्होंने भी एकदम यही मांग कर डाली कि मूर्ति हटाया जाए। जो हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम पक्ष हटा रहा है, वहां वो मांग कर डाले। जब मैंने ये बात कहा तो मूड हिंदू सरकारी कूदे थे कि वो तो मूर्ति को सम्मान देने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ऐसे कुतर्क होगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाओ, और जब ये मूर्ति हट जाएगी तो कभी भविष्य में साबित ही नहीं होगा कि यहाँ कभी हिंदू मंदिर थे। जब उनसे पूछा गया हरिशंकर जैन जी से तो उन्होंने कहा यह पहली बार सर्वे नहीं शुरू हुआ, पहली बार तो 1996 में सर्वे हुआ था। उस दौरान भी कोर्ट के आदेश के बावजूद यह सर्वे पूरा नहीं हो पाया था।
और उसकी रिपोर्ट अदालत को दी गई थी। पिछली सर्वे में जितनी चीजें, खासकर मंदिर से जुड़ी जो प्रतीक चिन्ह है, वह सब धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया जा रहा है, मस्जिद से साफ किया जा रहा है, ताकि मंदिर का कोई चिन्ह भविष्य में ना दिखे। और ये जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिर के बाहर किए गए सर्वे में भी मंदिर के तमाम प्रतीक चिन्ह मिले हैं। बड़े बड़े स्वास्तिक के चिन्ह ज्ञानवापी के दीवारों पे मिले हैं। आप ज्ञानवापी का पिछला हिस्सा देखिए जरा। और उन्होंने कहा कि कई खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ये कौन सा मस्जिद हो सकता है ऐसे? और उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप हमेशा से मंदिर का रहा है, और ये जिस वर्शिप एक्ट का हवाला ओवैसी आदि दे रहे हैं 1991 के, उसमें कहा गया है कि किसी भी ढांचे के धार्मिक स्वरूप से छेड़छाड़ ना किया जाए। तो ज्ञानवापी मस्जिद तो शुरू से धार्मिक रूप से मंदिर है, तो मंदिर के दावे को कैसे ठुकराया जा सकता है? 1990 तक ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा होती थी। हरिशंकर जैन ने कहा ज्ञानवापी के चारों तरफ देवी देवताओं की तब तक पूजा होती रही जब तक कि मुल्ला मुलायम सिंह के जमाने में इसे लोहे से नहीं घेर दिया गया। आज भी व्यास परिवार के पास ज्ञानवापी के नीचे जो मंदिर के तहखाने हैं या जो मूल मंदिर है, वहां पूजा पाठ का अधिकार भी उन्हीं के पास है। व्यास परिवार को अभी कॉरिडोर में उजाड़ दिया गया। उस व्यास परिवार जिनके पास सारे थे और रो के आपको मैंने वीडियो दिखाए थे, उनको इस कॉरिडोर में उजाड़ के यहाँ भी आधुनिक रूप से औरंगजेबी तरीके अपनाकर उनको उखाड़ दिया गया। और इसलिए वर्शिप एक्ट का हवाला न दिया जाए, नाटक न किया जाए, क्योंकि ये हिंदू मंदिर है। और ये पूरा उपद्रवी जो है, ये उपद्रवी अब्दुल कलाम जो है को बाद में पुलिस ने हिरासत आदि में भी लिया, और इसको जो उपद्रव करवा रहा है उसका नाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी। ठीक है, ये लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हो? सच से क्यों भाग रहे हो? और 10 तारीख को शायद फिर से होगा इस पे सुनवाई। बड़ी संख्या में फोर्स सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने दरवाजे पे खड़े होकर जाम लगाया। उसके बाद जिसके कारण एडवोकेट कमिश्नर अंदर नहीं जा पाए। बाद में पूरे मुस्लिम समुदाय वहां जमा होने लगे, नारेबाजी हुई, उपद्रव हुआ। पुलिस ने इनको वहां से खदेड़ने का प्रयास किया। वहां अब्दुल कलाम नाम के एक उपद्रवी को यूपी पुलिस ने हिरासत में भी लिया। उसको पता था कि योगी जी की सरकार है, तो माफी मांग के वो बचा जो है। और इस पूरे मामले में जो है स्वामी जितेंद्रानंद जी ने कहा है कि आतताइयों को संविधान पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो इसको कर रहे हैं। वहीं जो सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, उसके कैमरामैन ने कुछ शूट कर लिया और उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर कमल का फूल और नंदी की मूर्ति तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। सर्वे के टीम के कैमरामैन गणेश शर्मा ने ये बात सार्वजनिक रूप से कहा, और उन्होंने ये बात टाइम्स नाउ आदि पर भी कहा कि मस्जिद की दीवार पर स्वास्तिक के निशान देखे, परिक्रमा करते वक्त नंदी की मूर्ति देखी, और मस्जिद की दीवारों पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह देखे, और कहा कि वकील विष्णु जैन ने जो दावा किया है वो ठीक किया है। गौरी श्रृंगार गौरी के पास आकृति बनी हुई है वहां, कैमरामैन ने कहा, और उसमें जो है इसलिए उनके इस दावे पे कोहराम मचा हुआ है। अब समस्या ये है कि अदालत के आदेश लागू क्यों नहीं हो पा रहे? अदालत के आदेश को कौन लोग रोक रहा है? इस मुस्लिम पक्ष अदालत के आदेश को रोकने में लगी है। क्या देश का कोई हिंदू पक्ष अदालत के आदेश को रोकता तो अभी तक वही चुप्पी रहती जो अभी है। पूरी मीडिया हिंदुओं का गिद्ध की तरह मांस नोच हो चुकी होती। पॉलिटिकल बिरादरी वहां पर फोर्स लगा के हटवाती हिंदुओं को। आपने दिल्ली दंगे देखे, बंगाल देखे, अभी जहांगीरपुरी देखे, अभी राजस्थान देखे, गुजरात देखे, सारी कार्रवाई हिंदुओं पे हुई, उन पे नहीं। तो अभी वही होता, लेकिन इसको क्यों रोका जा रहा, किस लिए रोका जा रहा?
तो अभी हम इस पर प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस पे हम आपको डिटेल बाद में देते रहेंगे। लेकिन देखते हैं कि यूपी पुलिस क्यों नहीं अंदर घुसा पा रही है कोर्ट की टीम को। क्या कहीं ऊपर से, योगी जी का तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो उनकी आस्था है, क्योंकि कोर्ट के आदेश आ गया है, और वो आदेश आ गया तो खुल जाएगा और सेकुलरिज्म का सारा भूत उतर जाएगा सबका। और वहां तो विदेशों में कहा जा रहा है कि मंदिर में और मूर्तियों में तो कोई इनक्रेडिबल इंडिया है नहीं, सारा इनकल्बल इंडिया तो ताजमहल में भरा पड़ा है। तो कौन लोग हैं जो इसको रोक रहे हैं कि वहां पुलिस के, यूपी पुलिस के सामने तो शाहीन बाग नहीं बना पाएगी, तो ये कौन लोग हैं, ये जानना आवश्यक है, इस पर मेरी नजर रहेगी। लेकिन मैं आपको इतिहास से थोड़ा सा ज्ञान वापिका बता देता हूं। ये मोती चंद्र जैन जी की किताब, आपको एक बहुत ही ऑथेंटिक किताब है बनारस पर, काशी पर, काशी का इतिहास, डॉक्टर मोती चंद्र जैन का, ये आपको कपोत पर मिल जाएगी। और एक पुस्तक है वाराणसी वैभव, ये आपको कपोत पे फिलहाल नहीं मिलेगी, लेकिन काशी का इतिहास आपको मिल जाएगी। उससे कुछ पोर्शन आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। दिल्ली की तख्त पर मजबूती से पैर जम जाने के बाद औरंगजेब ने बुत परस्तों से बदला लेने की सोची। मुस्तैद खान ने मासिरे आलमगीर में इसका पूरा पूरा वर्णन दिया है, उन्हीं के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमा में, किसके शब्दों में, मुस्तैद खान, किताब कौन सी, मासिरे आलमगीर, उन्हीं के शब्दों में। 17 जिलहदा हिजरी 1069 यानी 18 अप्रैल 1669, हिजरी 1079 और 18 अप्रैल 1669 के दिन दीन यानी उनका मजहब के रक्षक बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि टट्टा और मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में, आप देखिएगा, इसीलिए ब्राह्मणवाद जो कहा गया, ध्यान से सुनिए, ये मुस्लिमों के साहित्य से मैं दिखाया जा रहा हूं। अकबर 74 और 75 मन जनेऊ ब्राह्मणों को मार के तोड़वाता था, किस लिए, यही अंग्रेजों ने मारे ब्राह्मणों को किस लिए, ब्राह्मणवाद का नारा देते हुए अंबेडकर जी से लेकर दिलीप मंडल तक खड़ा किए, किस लिए, इसलिए कि सुनिए ये मुस्तैद खान मासिर ने क्या लिखा है। विशेषकर बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें, ये इसीलिए ब्राह्मण सताए गए, और जिसको हम और आप भी गाली देते हैं ब्राह्मणवाद कह के। बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें, रद्दी किताब कौन सी, आपके साहित्य, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति, धर्मसूत्र, बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं, इसीलिए वो टारगेट हुए। और जब मैं आज पाणिनि और पतंजलि कालीन भारत पढ़ रहा था, आज के लगातार पढ़ रहा हूं, तो कैसे शिक्षा की अलग, साहित्य और शिक्षा और शास्त्रों को गांव गांव तक ब्राह्मणों ने पहुंचाया, पतंजलि और पाणिनि कालीन भारत में। लेकिन हमको और आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, हमें ब्राह्मणवाद, और सारी व्यवस्था ने आजादी के बाद भी यही बात की कि इनको इतना गाली दो, इतना मारो कि धर्म ही समाप्त हो जाए, क्योंकि धर्म के को लोगों तक पहुंचाने का वो काम कर रहे थे, गरीब रहकर धर्म को पहुंचाने का काम कर रहे थे। और जब आतताई बढ़ जाते तो कभी पुष्य मित्र शुंग बनकर आतताई का नाश करते, कभी पेशवा बनकर आतताइयों का नाश करते, तो वो शस्त्र भी उठाते, इसलिए ब्राह्मण सबसे ज्यादा टारगेटेड वर्ग रहा। तो सुनिए वो क्या कह रहा मुस्तैद खान, वो हम नहीं लिख रहे हैं। बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते, और उनमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञानों को पढ़ने की दृष्टि से आते, मुस्लिम भी आते। तभी आपको मैंने बताया उस दिन कि कैसे देवल ऋषि मेधातिथि ने सारे मुस्लिमों को ही हिंदू बना दिया था, तो इसीलिए मुस्लिम भी वहां आते और बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान, आप देखिए कैसे शब्द उनके लिए उपयोग। मजहब संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वे अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिर और पाठशालाएं गिरा दे।
उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि वे सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद करा दें। जो आज जो लोग पूरा जो ये बात औरंगजेब ने किया वो आज काशी विध्वंस में दिखा। जिन ब्राह्मणों ने, और यहां भी ब्राह्मण को गाली दिया गया, मैं भी गाली देने वाले में से था, मैंने भी पोस्ट लिखे थे, इसलिए मैं भी मुंह पे थप्पड़ मारता हूं अपने, कि ब्राह्मणों ने मंदिर अपने घर में छुपा रखे थे, हमने गाली दिए। तो घर में छुपा रखे थे तो वो मंदिर थे तो सही, आज दिखा दो उस कॉरिडोर में वो मंदिर कहां है, सारे मंदिर तोड़ दिए गए। फिर गाली दिया, उसी मंदिर में घर में वो लोग जो है लैट्रिन बाथरूम बनाकर रहते थे, अपने घर में बनाकर रहते थे। आज तुमने 5 स्टार होटल बनाए, वो बिना शौचालय के बनाए, बिना शौचालय के वहां 5 स्टार होटल है उस मंदिर के जगह, टूटे हुए जगह पर। हमने भी गाली दिए, वही गाली औरंगजेब दे रहा है, वही गाली हम दे रहे हैं। वही स्थिति हमें वहां के उस बादशाह ने भी ब्राह्मणों को गाली दिया, यहां भी बादशाह के कहने पर हमने ब्राह्मणों को गाली दिया। इसलिए धर्म का विलोप तो होना ही होना है। समानता नहीं दिख रही आपको क्या? और मुगल भी वही गाली, उन्हीं को गाली देता था, अंग्रेज आए उन्हीं को गाली दिया, ये नेहरू गांधी अम्बेडकर जी और सब भी उन्हीं को गाली दिया, और कंटिन्यू आज भी उन्हीं को गाली दिया जा रहा है। क्या वजह है? कुछ तो वजह होनी चाहिए, एक ही जाति को बार बार। और वो सर्वे आया कि तीन सब अब ये सुलभ शौचालय में पैसे बीनते हैं ब्राह्मण, रिक्शा चलाते हैं, फिर भी उनको आरक्षण रूपी सुविधा नहीं मिल सकती। संविधान ने तय कर दिया कि उसका बेटा जन्मजात ब्राह्मण ही रहेगा, जबकि ये मनुस्मृति ने तय नहीं किया। और गाली किसको दिया गया? मनुस्मृति को। तो सुनिए क्या कहा गया। सूबेदारों को फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिरों और पाठशालाएं गिरा दे। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद दी गई कि वे सब प्रकार के मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद कर दे। उन मूर्तियों और पत्थरों में इनक्रेडिबल इंडिया नहीं, औरंगजेब वही कह रहा, शब्द दूसरे थे। 15 रबी उल आखिर 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार उनके अमलों ने बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया है। कब? 2 सितंबर 1669 को गिरा दिया गया, जिस पर कोर्ट आदेश दे रही है वीडियोग्राफी कराने का, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं कराने दे रहा, फिजिकल स्ट्रीट पावर का उपयोग करके। कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए है, अदालत के आदेश यदि हिंदुओं के पक्ष में है तो उसको भी नहीं मानने दिया जा रहा। आप ध्यान दीजिए, मंदिर केवल गिराया ही नहीं गया, उस पर ज्ञान वापी की मस्जिद भी उठा दी गई। सुनो रे, कौन सा अंजुमन इस्लामिया भिस्लामिया है, सुनो, ये तुम लोगों के बाप दादाओं के किताबों में लिखी है, हमारे नहीं, तुम्हारे। आलमगीर तुम्हारा बाप दादा है ना, उसी किताब में लिखी है, और लेखक है मुस्तईद खां। मस्जिद बनाने वालों ने पुराने मंदिर की पश्चिमी दीवार गिरा दी और छोटे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। वह पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिए गए। द्वारों पर उठे शिखर गिरा दिए गए और उसकी जगह गुंबद खड़े कर दिए गए। 176 नंबर पेज, 176 नंबर पेज, मोतीचंद द्वारा लिखी काशी का इतिहास पुस्तक। ये पढ़िए, पढ़िए, वरना आपको पता नहीं चलेगा और आपके सामने मूर्तियों में और मंदिरों में इनक्रेडिबल इंडिया नहीं, और आप ताली पीटेंगे। और आपने, हमने ताली पीटे, इसलिए हमारे धर्म का विलोप हुआ है। देखिए, वो तोड़ने वालों के अदालत के आदेश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अदालत को भी कुचल देते हैं, और आप हम दांत नहीं फोड़ते हैं। तो क्या हो गया, मंदिर ही में तो टूटा है, और सफाई हो गई, साफ सुथरा हो गया। गंदगी थी, साफ सुथरा हो गया, क्योंकि दांत निपोड़ने वालों का इतिहास नहीं होता। यही हिंदुओं के, जिन लोगों ने दांत निपोड़े इतिहास में कहीं दर्ज ही नहीं है। जिन्होंने तलवारें उठाई वो राणा प्रताप और शिवाजी कहलाए। दांत निपोड़ने वाले पैदा होते और मर जाते, उनके कोई पूछता भी नहीं। तो
दक्षिणी द्वार भी बंद कर दिए गए, द्वारों पर उठे शिखर गिरा दिए गए और उनकी जगह गुंबद खड़े कर दिए गए। गर्भगृह मस्जिद के मुख्य दालान में परिणत हो गया, गर्भगृह मस्जिद का मुख्य दालान बन गया। चारों अंतर्गृह बचा लिए गए और उन्हें मंडपों से मिलाकर 24 फुट मुरब्बे में दलानें निकाल दी गई। मंदिर का पूर्वी भाग तोड़कर एक बरामदे में परिणत कर दिया गया। इसमें अब भी पुराने खंभे लगे हैं। मंदिर के पूर्वी मंडप में जो 125 गुना 35 फुट का था, पत्थर के चौके बैठाकर उसे एक लंबे चौक में परिणत कर दिया गया। इसी झपेटे में बिंदु माधव का मंदिर भी आ गया। बिंदु माधव के मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई गई। और तारवेनियर ने लिखा है, तारवेनियर जो यात्री था, विदेशी यात्री, उसने लिखा कि बिंदु माधव का मंदिर पंचगंगा से रामघाट तक फैला हुआ था और उसके अहाते के बाहर श्री राम और मंगला गौरी के मंदिर और पुजारियों के रहने के लिए बहुत से मकान बने थे। उस समय भी पुजारियों के लिए मकान बने थे और आज पुजारियों को गाली देकर वो तोड़ दिए गए सब। देखते जाओ, इतिहास नहीं पढ़ने का नतीजा, क्योंकि हम ही टूट पर जश्न मनाते हैं, तो हमारा यह साथ ये होना ही चाहिए। मस्जिद की बनावट में खास तो खूबसूरती नहीं है, लेकिन उसके धरोहर को अब गिर चुके हैं, बहुत ख्यात थे। और मस्जिद जो बिंदु माधव का मंदिर किसने बनवाया था यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता, पर तुलसीदास के समय वह था और हो सकता है कि अंबर के राजा मान सिंह ने इसे बनवाया हो, तो वो भी तोड़ा गया। और औरंगजेब के काल में जो विदेशी यात्री आए उसका पूरा वर्णन है इसमें, और उस समय ब्राह्मणों की क्या जीवन की झांकियां थी बिना गंगा जल पिए वो। तो आज ये लोग विरोध कर रहे हैं कि हम आपको नहीं करने देंगे वीडियोग्राफी, क्योंकि हमारे झूठ खुल जाएंगे और पूरा सेकुलर झूठ खुल जाएगा। एक बात तय है, ये सिर्फ स्ट्रीट पावर की भाषा समझते हैं, कानून की भाषा समझते हैं। इन्हें न संविधान से मतलब है, न अदालत के आदेश से मतलब है। इनको स्ट्रीट पावर और कानून समझा सकता है। कानून ने हिंदुओं के हाथ बांधे और कानून इनके साथ सख्ती से नहीं निपट रहा है, जिसके कारण ये पूरे देश में अराजकता पैदा कर रहे हैं अदालत के आदेश आ जाने। लेकिन नहीं, इन्हें अदालत से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ हमारे हुक्मरानों, मैं उन्हीं के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हुक्मरानों की तुष्टीकरण का फायदा उठाकर हिंदुओं के पर मानसिक आघात कर रहे हैं और कुछ नहीं।